आपके द्वारा प्रदान है, धन्यवाद है। बहुत आसान सा गीत सुना। धुन आपने सुनी होगी। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा करीब आ गया है। थोड़ा आगे बढ़ाता हूं। जब सुदामा जी पहुंचे द्वारिका, बहुत सुंदर चित्रण ग्रंथों में मिलता है कि धोती फटी सिलटी दुपटी नहीं पाए उपान की नहीं सामा। ये बात पूछत दीन दयाल को था बताव तो आपन नाम सुदामा। गाना सब नए होंगे। ये महेंद्र कुमार जेपी साहू जी, खरीदीपुर दुबग्गा लखनऊ, एक से एक राय प्राप्त हो रही हैं। तो है धन्यवाद है। साहू जी हो कहाँ? साहू जी, बैठ जाइए। साहू जी सुनिए। और ये हमारे वाजपेयी जी आपके द्वारा 11 मुद्राएं। वाह, सुदामा जी द्वारिका में रहे, भगवान कन्हैया ने उनसे कनकी छीन कर खाई। तो है कनकी खाई, आंसुओं से उनके चरण धो दिए। काफी समय तक रहे। एक दिन बोले कन्हैया अब मुझे जाना होगा, मैं तो यहाँ सुखी सेज में सो रहा हूँ, लेकिन पता नहीं हमारी सुशीला किस हाल में होगी। कन्हैया ने कहा अभी और रुको। नहीं अब नहीं रुक पाऊंगा, जाऊंगा। और क्या? तो कन्हैया ने कहा जाओ। अब सुदामा जी सोच रहे कि इतना बड़ा आदमी है, इतना पैसे वाला है, द्वारिकाधीश है, लेकिन जानता है कि मैं गरीब हूँ, लेकिन एक चवन्नी भी नहीं दिया, पेप्सी भी नहीं पिलाए। अब भगवान की लीला देखिए। सुदामा जी जान भी नहीं पाए और बिना बताए भगवान ने कितना कुछ दे दिया सुदामा को। जब यही सोचते सोचते अपने नगर में पहुंचे, समझते रहो। देखा जहां उनकी मड़ैया थी वहां तो आलीशान महल खड़ा हुआ है। यही है। अरे वहां कुछ मिला भी नहीं, जो था वो भी चला गया। तो है। पता नहीं हमारी सुशीला कहाँ है। तब तक उसी महल के ऊपर से एक सुंदर स्त्री ने आवाज दी कि पांडे जी ऊपर आ जाइए, अपना ही मकान है। बगल में लिफ्ट लगी। कौन हो? मैं आपकी सुशीला हूँ। अरे सुशीला, वो तो बिल्कुल जर्जर काया वाली थी। ये परिवर्तन कैसे हुआ? सोचो। जहाँ 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ नहीं था, वहाँ 56 प्रकार के भोग। जहाँ फूटी कठैली भी नहीं थी, वहाँ सोने चांदी के बर्तन। बस मारे खुशी के सुदामा जी उछल पड़े और बोले कि देखो देखो ये करिश्मा हुआ निराला है। मुझसे पहले यहाँ मेरा नसीब आया है कि कनकी के बदले वैभव है कन कन में। सुदामा रंग था राजा उसे बनाया है। अरे गाँव वालों जरा आके देखो, किशन की कृपा से कमाल हो गया है।
बदनसीबी, मिटी है गरीबी और मिटी बदनसीबी, सुदामा तेरा माला माल हो गया है। एक से एक गाय, एक पुष्पहार अच्छे कीर्तनकार हैं और हमारे शिष्य हैं भाई अजय तिवारी, कालू खेड़ा उन्नाव, आपके द्वारा कि अरे गांव वालों जरा आके देखो, किशन की कृपा से कमाल हो गया है, सुदामा तेरा माला माल हो गया। अब सुदामा जी को अंतर नहीं समझ में आ रहा है कि द्वार द्वार भटका, द्वार द्वार भटका, फिर गया द्वारिका में। अब यहाँ द्वारिका है या वहाँ द्वारिका है, अरे कोई तो बता दे, भ्रम उत्पन्न हो रहा है कि वहाँ द्वारिका है या यहाँ द्वारिका है। जितना वैभव द्वारिकापुरी में था उतना वैभव ही सुदामापुरी में है। तो वहाँ द्वारिका है या यहाँ द्वारिका है, कोई तो बता दो, खड़ा प्रश्न मन में है, सत्य या ये भ्रम जाल हो गया। विष्णु मिस्त्री, ये हमारे भैया विष्णु मिस्त्री जी, आपके द्वारा 51 मुद्राएं प्राप्त हो रही हैं इस गीत पर। दो पंक्तियां और जोड़ता हूं। लड़का बच्चा स्त्री, कहने लगे सुदामा कि अरे गांव वालों देखो, सजे सारे वैभव, सजी राजधानी है, लीला सुशीला लगे राज रानी। क्रांतिमाला जी, जिस पुत्र को गिरवी रख करके कनकी लाई थी सुशीला, वो पुत्र कैसा है कि लीला सुशीला लगे राज रानी। ये कैसा करिश्मा किया मुरली वाले, राजपुत्र जैसा मेरा अरे लाल हो गया है। एक टुकड़ा और जोड़ता हूं, और परिवर्तन कहां दिख रहा है। ढका तन को जिससे वो जर जर लंगोटी, मुश्किल बड़ी थी वो तो चून की रोटी। हाँ मुश्किल बड़ी थी तो जून की रोटी, और आज
रहे गगरी गगरा वो फूटी कठौती, लेकिन आज कन्हैया की कृपा हुई तो धरे धन रतन है भरे ये हीरे व मोती। और शर्मा जी किस सजे भोग छप्पर उदयराज ये हमारे पुनः ये विष्णु मिस्त्री जी चार बाग आपके द्वारा एक से एक सुनाए। बस स्टेशन रेलवे स्टेशन। रोहित शर्मा जी कोनई गुरबख्शगंज आपके द्वारा भी एक से एक सुनाए इस गीत पर प्राप्त है। क्यों कि सजे भोग छप्पर है चांदी का चम्मच। परिवर्तन देखिए कि धरे भोग छप्पर है चांदी का चम्मच, करो में ये कंचन का थाल हो गया है। बाद सुदामा जी फिर पहुंचे द्वारिकापुरी। कन्हैया ने कहा सुदामा कुछ दिन बाद अब तो सब ठीक है। सुदामा जी ने कहा प्रभु अब तो हालत हमारी पहले से भी ज्यादा खराब है। पहले सुन लेना कब लिखना। क्यों क्या हो गया? अरे अब तो तुम्हारे पास कोई कमी भी नहीं रह गई, धन धान्य से परिपूर्ण हो। सुदामा जी बोले, कहा कन्हैया धन धान्य तो मिल गया लेकिन एक कमी रह गई है। क्या? कि मिला धन व वैभव, मिली तन को शक्ति, बढ़ा यश है लेकिन बढ़ा यश है लेकिन अरे घटी भाव भक्ति। यश बढ़ गया, मान बढ़ गया, धन बढ़ा, लेकिन जब से धन बढ़ा तब से भक्ति का भाव कम पड़ गया है। बढ़ा यश है लेकिन घटी भाव भक्ति, विरक्ति इसी से शशि मन में आई, पहले से ज्यादा बुरा हाल हो गया। बोले कन्हैया लाल की। और फिर आ रही है बहुत बढ़िया कार्यक्रम सुना भी आपने शशिराज कमल जी की तरफ से। थोड़ा भैया बेस कम करके वॉल्यूम बढ़ा दीजिए इसका। हेलो 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 बेस कम करिए, आवाज बहुत वेटेड सी निकल रही है। हेलो 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 पतली करिए आवाज। हेलो हेलो क्या बात भैया? वाह केशव भैया कोई जोड़ नहीं है आपका, बेहतरीन साउंड। वाह बढ़िया जवाब सुना है अभी आपने, बढ़िया बढ़िया और बढ़िया सवाल सुना है। बढ़िया। और का भगवान राधा कृष्ण सरकार मंदिर में बैठे हैं और दरबार लगा है उन्हीं का, चर्चा उन्हीं की हो रही है। तो आपने भी एक गीत दिया है, जवाब में भी आपने बताया भगवान ने एक बार मथानी उठा ली तो पार्वती सोच रही कहीं फिर विष्णु निकल आए, कोई सोच रहा है फिर लक्ष्मी ना निकल आए।
बहुत दूर जवाब को आप ले गए शशि भैया। तो बहुत छोटा सा किस्सा था कि उस गुजरिया ने कन्हैया को अपने कमरे में बंद कर दिया। माँ यशोदा आई, माँ यशोदा ने देखा कि वहाँ उसका पति बंद है, कन्हैया तो गायब हो गए। बस इतनी सी बात थी और आप पूरी मथानी और समुद्र मंथन कराए दे रहे हैं जवाब में। कोई बात नहीं, हो जाता है। अच्छा जवाब था आपका, बढ़िया। गीत आपका बड़ा अच्छा आया। वाह, चला दो। हारमोनियम वाला माइक देखो भैया। हेलो, चालू है या बंद है? हारमोनियम वाला माइक चालू करिए। लीड गड़बड़ कर रही है। गीत कह रहा है आपका क्या? न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है। मिलने सुदामा गरीब आ गया है। मिलने सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते इसी रास्ते से तुम्हारे महल के करीब आ गया। तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तुम्हारे महल के करीब आ गया है। गाना सुना भी आपने? लखा सिंह भी सुदामा जी के बारे में ही गा रहे हैं। हाँ, यही गा रहे हैं। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, आप भी सुदामा जी को ही गा रहे हैं। वाह, शशि भैया बहुत सारे कथानक थे, और क्या? अगर लखा सिंह जी ने गा दिया था तो फिर आपको कुछ और सोचना चाहिए। ये सही बात। उन्हीं की नकल सब काट पीट के बराबर कर दी है आपने। सही बात। इतने बड़े कलाकार बताओ नकल कर रहे हो। आप उनसे छोटे कलाकार नहीं हैं। हाँ, अगर लखा सिंह बड़े कलाकार हैं तो आप भी छोटे कलाकार नहीं, आप भी बड़े कलाकार हैं। और क्या? जहाँ दूसरा जा रहा हो वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है। ये अच्छे कलाकार को अपना रास्ता खुद बनाना चाहिए। आपको देखकर लखा सिंह नकल करे तब तो कोई बड़ी बात नहीं। इनको छोड़ो, इनके बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं। चलिए सुनिए। अरे गांव वालों जरा आके देखो, किशन की कृपा का कमाल हो गया है।
मिट्टी है गरीबी, मिट्टी है बदनसीबी, सुदामा तेरा माला माल हो गया है। यहाँ तक आपने बता दिया। हाँ। सुदामा माला माल हो गए, उनको दो मुट्ठी चावल की कनकी कन्हैया ने खाई और 2 लोग दान में दे दिया। ये आप लोगों को पता है। सुदामा द्वारिकाधीश के दरवाजे गए और सुशीला ने उन्हें चावल की कनकी दे दी है, वही ले जाकर वो कन्हैया को दे रहे हैं। कन्हैया इतने बड़े महल में उनके पैर धो रहे हैं और ऐसे नहीं धो रहे, पानी पराग को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। भगवान ने उनके पैर धो दिए और जब धो दिए तो इतने बड़े महल में वो छोटी सी पोटली है जिसमें चावल बंधा है, उसको खींच कर कन्हैया ने 2 मुट्ठी खाई, 2 लोग दान में दे दिया। आपका गीत कह रहा है कि वो वहां से वहां पहुंच गए तो माला माल हो गए हैं। मैं आपको इसके पीछे की एक कहानी सुना रही हूँ, सुनिए। क्या बात। इधर रुक्मणी, सत्यभामा इत्यादि कन्हैया की सारी पत्नियां खड़ी हैं। उन्होंने देखा कि मेरे स्वामी, मेरे कन्हैया जो इतने बड़े राजा हैं, द्वारिकाधीश हैं, इनको पता नहीं क्या हो गया कि एक गरीब ब्राह्मण आया है, उसके पैर धो रहे हैं। और पैर धो रहे हैं ऐसे नहीं, आंखों के आंसुओं से पैर धो रहे हैं। जब उनके जाने के बाद रुक्मणी इत्यादि ने सवाल किया कि हे स्वामी, आपको ये करने की क्या जरूरत थी, ये कौन थे? तो कन्हैया कहने लगे, सुनो ये कौन है। सुनो। कहा क्या? आप करे अरे गांव वालों, और रुक्मणी और सत्यभामा से कन्हैया कहने लगे। क्या कहते हैं कि परिवार वालों, शाबाश, बहुत अच्छा बेटे, क्या बात है बेटे। जीतर हो बेटे, शाबाश। वाह वाह, जवाब सुनिएगा आपको अच्छा लगेगा। हाँ आपके गीत में माला माल हो गया है, हाँ। लेकिन कन्हैया कह रहे हैं कि रुक्मणी सुनो, ये जो तुम्हें गरीब दिखाई दे रहा है, ये कब गरीब हो गया है? के परिवार वालों जरा हमसे सुन लो, के परिवार वालों जरा हमसे सुन लो, मित्र ऐसा पाया मैं निहाल हो गया था। मैंने मित्र ऐसा पाया कि मैं निहाल हो गया था। के परिवार वालों जरा हमसे सुन लो, मित्र ऐसा पाया मैं निहाल हो गया था। मित्र ऐसा पाया मैं निहाल हो गया था। और कहा क्या? के तेरी प्रभुताई, ये जो कन्हैया इतना बड़ा राजा बनकर बैठा है, ये अपने बल पर नहीं है, इसी सुदामा के बल पर बैठा है। तो दे दी प्रभुताई, ले ली दीनताई, दे दी प्रभुताई, ले ली दीनताई, मेरे लिए मित्र ये कंगाल हो गया। वाह, मैं ऐसा मित्र पाकर निहाल हो गया था और मेरे ही कारण मेरा मित्र कंगाल हो गया था। तो तेरी प्रभुताई, ले ली दीनताई, मेरे लिए मित्र मेरा कंगाल हो गया। मेरे लिए मित्र मेरा कंगाल हो गया था, मेरे लिए मित्र मेरा कंगाल हो गया था। चैनल चल रहे हैं, सवाल भी जाएगा, जवाब भी जाएगा और सुनने वाले
वाले बड़े आनंद से सुनेंगे। सुनेंगे। आपने कहा माला माल हो गया था, लेकिन कन्हैया बता रहे हैं कि माला माल तो बाद में हुआ, पहले मेरे ही कारण ये कंगाल हो गया था। और कैसे? कैसे? पाई संग में शिक्षा, इन्होंने हम लोग एक ही विद्यालय एक ही गुरुकुल में पढ़ाई करते थे जब छोटे छोटे थे। तब पाई संग में शिक्षा और ये मांगते थे भिक्षा, तो अच्छे समय की इनको कब से थी प्रतीक्षा। अच्छे समय से इनकी कब से थी प्रतीक्षा, अच्छे समय की इनको कब से थी प्रतीक्षा। अच्छे समय की परीक्षा, अच्छा समय सुदामा ढूंढ रहे थे, और देखिए वो अच्छा समय करने तारने का कैसा हुआ। कैसा? ये समय की परीक्षा आए लेके इच्छा, कहेंगे ये कुछ नहीं पर कर ली समीक्षा। कहेंगे ये कुछ नहीं पर कर ली समीक्षा। चुपचाप जाते न कुछ कह पाते। ये सुदामा एक बार, अब कहानी को आप लोग बहुत गौर से सुनिएगा। मेरी लाइन बोल रही कि माला माल तो बाद में हुए, पहले कंगाल हो गया था। कंगाल कैसे हो रहे हैं? चुपचाप जाते कुछ कह ना पाते, मन में भी इनके कुछ मलाल हो गया था। तो दे दी प्रभुताई, ले ली दीनताई, मित्र मेरे खातिर ही कंगाल हो गया। मित्र मेरे खातिर ही कंगाल हो गया था, मित्र मेरे खातिर ही कंगाल हो गया था। अब जरा सुनिए कंगाल कहाँ। सुने। आदरणीय नंद किशोर बाबू जी, बहुत सेवा में आप लगे हैं जब से कार्यक्रम शुरू हुआ है। सही बात। दोनों कलाकारों के लिए चाय पानी भोजन इत्यादि सबकी व्यवस्था आप अकेले कर रहे हैं। और क्या? ये छोटी बात नहीं, बिहारी जी आपको बनाए रहे। अंतिम पंक्ति सुनिए। सुनिए। अब कंगाल कहाँ? कहाँ? सुदामा जी कंगाल कैसे हुए जरा सुनिए। कैसे? कन्हैया कह लगे एक बार, गुरु माने हमको लेकर चने वो दोनों हम वन में आए। लेकर चने वो दोनों हम वन में आए हैं, लेकर चने वो दोनों हम में आए। एक बार गुरु माता ने वन से लकड़ियां मंगाई। कहा हे कन्हैया और हे सुदामा, जाओ भोजन के लिए लकड़ियां चाहिए, लकड़ियां काट कर ले आओ। दोनों लकड़ियां लेने गए। गुरु माता ने कहा अगर भूख लगे तो ये थोड़े चने लेते जाओ। एक कपड़े में वो चने बांध कर दे दिए और कहा यही चने दोनों लोग खा लेना। वो चने साधारण चने नहीं थे, वो चने श्रापित चने थे। एक बुढ़िया के श्राप के वो चने थे, और उस बुढ़िया ने श्राप दिया था कि जो भी ये चने खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। क्योंकि उस बुढ़िया के पास उतने ही चने थे और वो चोर चोरी करने आए, लेकिन चने की पोटली छोड़ गए। भैया हमारे शिवपाल यादव जी, शिवपाल यादव भैया, आपकी ओर से 50 मुद्राएं जो आप पर हैं, भैया को धन्यवाद है। और वो श्रापित चने
सुदामा जानते हैं कि ये श्रापित चने हैं, इसलिए सुदामा ने कन्हैया को दरिद्रता से बचाने के लिए वो सारे चने अकेले खा लिए। कन्हैया पेड़ पर लकड़ियां काट रहे हैं, सुदामा नीचे सारे चने अकेले अकेले खा रहे हैं। कन्हैया ने कहा सुदामा हमको नहीं दिए, तो उन्होंने बहाना कर दिया, कहा चने खा रहे हैं, तो सुदामा ने बहाना कर दिया नहीं सर्दी से दांत कटकटा रहे हैं। और वो सारे श्रापित चने सुदामा ने खा लिए ताकि मेरा मित्र कन्हैया दरिद्र ना हो जाए, ये तो तीनों लोग के राजा हैं। और सारी दरिद्रता खुद ले ली। धन्यवाद धन्यवाद। सुनिए कहा क्या गुरु माँ ने हमको चने थे थमाए, चने लेके हम दोनों थे वन में आए। चने लेके हम दोनों थे वन में आए, चने लेके हम दोनों थे वन में आए। श्रापित चने थे सुदामा जान पाए, तो सारे चने इन्होंने अकेले ही खाए। सारे चने इन्होंने अकेले ही खाए, सारे चने इन्होंने अकेले ही खाए। और इसीलिए ये है उपकारी। ये रुक्मणी, तुमको लग रहा है कि मैं गरीब ब्राह्मण के पैर धो रहा हूँ, ये गरीब नहीं है। मेरी दरिद्रता मेरी गरीबी तो सारी इन्होंने ले ली, इसलिए मुझे इनके पैर आंसुओं से धोने पड़ रहे हैं। मेरे ऊपर इतना एहसान है, इनका उपकार है मेरे ऊपर। ये है उपकारी, मैं हूँ चक्रधारी। ये है उपकारी, मैं हूँ चक्रधारी। काम इनका देखो बेमिसाल हो गया था, तो दे दी प्रभुताई, ले ली दीनताई। मित्र मेरे कारण ही कंगाल हो गया, मेरे कारण ही कंगाल हो गया था, मेरे कारण ही कंगाल हो गया था। मित्र मेरे कारण ही कंगाल हो गया था, मित्र मेरे कारण ही कंगाल हो गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसे नहीं जिन्हें दो हाथ मिले हैं, दोनों हाथ ऊपर उठाकर एक बार जय बोलिए। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए एक सवाल के रूप में आपको गीत सुना रही हूँ। बिल्कुल चला दो भाई।